हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं मैं आज की इस संगति के लिए। परमेश्वर ने ये अवसर दिया कि हम उसकी महिमा कर सकते हैं, उसके वचन को पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आइए हम आज की संगति में जाएं। उससे पहले अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। तू महान, पवित्र, दयालु और सामर्थी परमेश्वर है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी गहरी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आज तू हर एक भाई बहन से तू बात करना पिता। तू रास्ते खोलने वाला परमेश्वर, हमारे मन को समझने वाला परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम कई बार टूटे हुए, निराश और थके हुए प्रभु आपकी संगति में आते हैं, तो तू हमें बल देता है पिता। हर एक को तू बल देना, आत्मा में शक्ति देना, सामर्थ्य देना और ब्लेस करना पिता परमेश्वर। आपने आज की हमारी प्रेयर को सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस संगति के लिए। आइए हम एक पदस्थल बाइबल में से पढ़ेंगे जो हम कल भी पढ़ा था। मैं पढ़ना चाहूंगा नीति वचन की किताब, उसका 16 अध्याय, उसके 2 पद को हम पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब, उसका 16 अध्याय और उसका 2 पद। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि हम अपनी दृष्टि में कितने भी सही हो, लेकिन हमारे मन को देखने वाला परमेश्वर है। आपके मन को जानने वाला, जांचने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आंखें, उसका ध्यान हमारे मन पे रहता है। हम जहां कहीं भी हो, जिस भी अवस्था में हो, पर परमेश्वर से हम संपर्क बना के रखें। परमेश्वर हमें समझता है। कल भी हमने देखा था कि परमेश्वर की कैसे दृष्टि हमारे ऊपर रहती है। एक और पदस्थल में पढ़ूंगा, पहला शमूएल, उसका 16 अध्याय और उसके 7 पद में। वहां पर परमेश्वर शमूएल भविष्यवक्ता से बात करता है और दाऊद का और उसके भाइयों के बीच में उसका जब अभिषेक करना था, तो शमूएल दाऊद के पिता के घर, मतलब उनके घर में जाते हैं और वहां पर उनके जो बड़े भाई सबको वो देखता है कि यही परमेश्वर के राज्य के योग्य होगा, यही होगा, ये होगा। लेकिन बाद में परमेश्वर ने उसको कहा, शमूएल को, कि तू इसके रूप के ऊपर दृष्टि मत कर, क्योंकि मनुष्य का, परमेश्वर का देखना मनुष्य का जैसा नहीं है। मनुष्य बाहर का रूप देखता है, पर परमेश्वर मन को देखता है। हालेलुया। और दाऊद का परमेश्वर ने अभिषेक किया और दाऊद को परमेश्वर ने राजा बनाया। दाऊद के जीवन में बहुत सारी परमेश्वर ने आशीषें दी और परमेश्वर ने खुद बोला इसके बारे में कि दाऊद मेरे मन का व्यक्ति है, मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग आज मेडिटेशन करेंगे दाऊद के लाइफ के ऊपर। दाऊद ऐसा क्या करता था? हम सब चाहते हैं, इंसान हर कोई ये चाहेगा कि परमेश्वर आपके बारे में ये बोले कि ये तो मेरे मन के अनुसार है ना। यदि परमेश्वर आपको ये बोल दे तो सबसे बड़ी आशीष होगी कि परमेश्वर ये बोल दे कि ये मेरे मन के अनुसार है और इससे मैं प्रसन्न हूं, इससे मैं खुश हूं। और परमेश्वर ने दाऊद के बारे में गवाही दी कि ये मेरे मन के अनुसार है। तो जब मैं परमेश्वर के वचन को मनन कर रहा था, तो एक बात परमेश्वर ने मेरी आत्मा में डाली और मैं उसके लिए थोड़ा सा विवश हुआ कि ऐसा क्या काम दाऊद ने किया था कि परमेश्वर ने कहना पड़ा, परमेश्वर को कहना पड़ा कि यह मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। हम ऐसा क्या करें? दाऊद ने ऐसा क्या किया था? तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बाइबल में से देखेंगे। पदस्थल में ज्यादा पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा
कि दाऊद का जब चुनाव हुआ, परमेश्वर ने उसको राजा के लिए अभिषेक किया, उस समय दाऊद राजमहलों में नहीं था, इसके पास बहुत बढ़िया एजुकेशन भी नहीं थी, पैसा भी नहीं था, पर सिंपल वो जंगल में रहता था। बाइबल कहती जब सैमुएल उसके घर में आया था तो दाऊद, उसके सभी भाई घर में थे, लेकिन दाऊद अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के जंगल में था। हालेलुया। वो अपना काम कर रहा था और परमेश्वर उसके मन को जानता था। कभी कभी बाइबल कहती है कि धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है ना। कई बार हम छोटे होते हैं तो परमेश्वर बड़ा बनाता है, हम बड़े होते हैं परमेश्वर छोटा करता है। तो दाऊद के बारे में हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर क्या गुण थे, क्या उसकी विशेषताएं थी कि जिसके कारण परमेश्वर ने कहा कि यह मेरे मन के अनुसार है। उसके बहुत सारे गुण थे दाऊद की जिंदगी में, उसकी बहुत सारी विशेषताएं थी। सबके ऊपर तो नहीं, लेकिन हम मेन कुछ बातों के ऊपर आज मेडिटेशन करेंगे। पहली बात दाऊद के अंदर थी, वो किसी के प्रति कड़वाहट नहीं रखता था। हम कई बार आशीषित नहीं होते हैं, हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है, हम सब कुछ करने के बावजूद भी निराश रहते हैं, टूटे हुए रहते हैं। तो हमें हमारे मन को चेक करना है कि क्या हमें दूसरे लोगों के प्रति कड़वाहट है, जिन्होंने हमको निराश किया, जो हमारी बात नहीं मानते, जो हमें गुस्सा दिलाते हैं, या किसी ने हमको निराश किया, हमें हताश किया, हमें बहुत दुखी किया, उसको हमने पूर्ण रीति से माफ किया है। यदि नहीं किया है तो हमारे अंदर एक कड़वाहट रहती है। तो बाइबल कहती दाऊद के अंदर कोई कड़वाहट नहीं थी। मान लो जब उसके पिता के घर में वो रहता था, उसके बहुत सारे भाई थे, पिताजी ने अपने भाइयों को कहा होगा कि आज सैमुएल परमेश्वर का दास अपने घर आने वाला है, प्रार्थना करेगा वो। तो दाऊद को ऐसा लगा होगा कि सबको तो घर पे रख रहे हैं और मुझे जंगल में भेड़ बकरियों को चराने के लिए भेज रहे हैं। मेरे माता पिता भी मुझे ये नहीं कह रहे कि एक दिन तू आज रह जा ताकि प्रार्थना में सम्मिलित होना, लेकिन उनके पिता ने, उनके माता पिता ने ये उचित नहीं समझा कि दाऊद को घर पे रखें, परंतु दाऊद को जंगल में भेज दिया। तो हो सकता है उसको दुख लगा होगा, उनके प्रति कड़वाहट भी आई होगी, गुस्सा भी आया होगा। कई बार जब हमारे साथ अन्याय होता है, सबको मिलता है और हमें कुछ बातें नहीं मिलती है, तो हम दुखी हो जाते हैं और हम कड़वाहट, गुस्से से भर जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और परंतु बाइबल कहती है कि दाऊद ने ऐसा नहीं किया। उसके पिताजी ने कहा सभी भाई लोग घर पे रहेंगे, लेकिन तुझे भेड़ बकरी लेके जंगल में जाना होगा। तो दाऊद खुशी खुशी से वो काम करता है और बाइबल कहती है उनके प्रति कोई गुस्सा नहीं कि मेरे को घर पे नहीं रखा, मुझे भेड़ बकरी लेके भेज रहे, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला करके वो निराश नहीं हुआ और कोई गुस्सा भी नहीं किया और कोई कड़वाहट भी नहीं पाली, लेकिन प्रेम से अपने काम के ऊपर वो गया। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। जब परमेश्वर को आशीष देनी होगी, आपके लिए रास्ता खोलना होगा, तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कहां पर हो, आप कहीं पर भी हो, आपका मन सही है, परमेश्वर आपका चुनाव करेगा। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आपकी कितनी योग्यता है, कितने आप सही हैं, पर परमेश्वर ये देखता है आपका मन कैसा है। कोई भी काम मिले तो क्या हम नम्र होकर करते हैं या फिर हम किसी से नाराज हो जाते हैं, कड़वाहट में भर जाते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो परमेश्वर आशीष देने वाला होता है, हमारा जो मार्ग खोलने वाला होता है, वो मार्ग ब्लॉक हो जाते हैं। हालेलुया। परंतु दाऊद ने, बाइबल कहती है, ऐसा नहीं किया। वो सीधा सीधा जंगल में गया, किसी के प्रति उसके अंदर कड़वाहट नहीं थी। हमें भी दाऊद के समान आशीष लेनी है,
तो हमें किसी से कोई कड़वाहट नहीं रखनी है, किसी से झगड़ा नहीं रखना है, किसी के प्रति मन मुटाव नहीं रखना है। कोई बात हमें लगती है, बुरा भी लगता है कई बार, दाऊद को भी लगा होगा कि सबको तो घर पे रखते हैं और मुझे भेड़ बकरी लेके जंगल में भेज रहे हैं, उसे दुख लगा होगा, लेकिन फिर भी अपने मन को उसने शुद्ध रखा, अपने मन में कड़वाहट नहीं आने दी और वो सीधा सीधा जंगल में गया। और जब उसका टाइम आया तो परमेश्वर ने उसको वहां से बुलाया और उसको आशीष दी। हालेलुया। दाऊद के अंदर ये पहली विशेषता थी, वो किसी के प्रति कोई कड़वाहट, कोई पाप अपने मन में, कोई कपट अपने मन में वो नहीं रखता था। वो पूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर था और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था। हालेलुया। दूसरी बात, दाऊद के अंदर क्या विशेषता थी कि वो परमेश्वर की आराधना करने वाला था, सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करने वाला था। बाइबल कहती है, यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 23 और 24 में एक पदस्थल है। यूहन्ना की किताब 4 अध्याय और उसका 23 और 24 पद, वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर आत्मा है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढता है। हम जहां कहीं भी हैं, आराधना करने का मतलब क्या है? सिर्फ गीत गाना ही आराधना नहीं है। आराधना, आपका हृदय आराधना करता है, आपके मन में परमेश्वर की स्तुति होती है, आपका मन बिल्कुल सीधा होता है, सच्चे दिल से आप परमेश्वर का नाम लेते हो, मन में कुछ भी कपट नहीं है, मन में कुछ भी कड़वाहट नहीं, मन में किसी के प्रति कोई विरोध नहीं है, तो ये सच्चा हृदय होता है। और बाइबल कहती, सच्चाई से, मन की सच्चाई से, आत्मा की सच्चाई से जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर ऐसे आराधकों को या आराधना करने वालों को ढूंढता है। हालेलुया। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, परमेश्वर आपको ढूंढता है और वो आपको ढूंढ लेगा। बाइबल कहती कि दाऊद जंगल में भेज दिया गया, अपनी भेड़ बकरी चराते हुए, वो वीणा उसके पास बजाने के लिए रखता था, उस जमाने के जो भी वाद्य यंत्र थे, बांसुरी, वीणा जैसे, और वो अपनी भेड़ बकरियों को चराते हुए परमेश्वर की आराधना करता है। कई बार हम होते, आप होते, मैं होता, तो हम ऐसा करते कि जंगल में भेड़ बकरियों को चराते चराते घर की याद करते, अपने माता पिता के प्रति गुस्सा करते कि नहीं, मुझे घर पे क्यों रहने नहीं दिया, हाँ मेरे साथ पक्षपात किया उन्होंने, मेरे साथ बुरा व्यवहार किया करके मन में उनके प्रति शिकायतें, बुराई हमारे मन में आती। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, कोई बात नहीं कि उन्होंने मेरे को घर में नहीं रखा, लेकिन प्रभु तू तो मुझे जानता है, मैं तो तेरी आराधना करता हूं। और वो सच्चा आराधक था, वहां पर वो आराधना कर रहा था। कैसी भी परिस्थितियों में कई बार परमेश्वर आपको रखे, कई बार लोग भी आपको रखेंगे, तो क्या वहां पर भी आप आराधना कर सकते हैं परमेश्वर की, धन्यवाद कर सकते हैं कि नहीं प्रभु मेरे साथ तो ऐसा है, मेरे साथ तो ये नहीं हो रहा है, मुझे तो ये नहीं मिला प्रभु। आपको कुछ भी ना मिले फिर भी आप आराधना करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि तू मेरे मन का है, मन के अनुसार है, आप मेरे मन के अनुसार हो, जिससे परमेश्वर खुश होता है। और दाऊद ने ऐसा किया प्रियो, उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो परमेश्वर की आराधना करता है, दिल से आराधना करता है, वर्शिप करता है, प्रभु को धन्यवाद देता है। यदि हम धन्यवाद नहीं देते हैं तो हम शिकायत करते हैं, और यदि हम शिकायत नहीं करते हैं तो हम धन्यवाद करते हैं। तो दाऊद के पास ये टाइम था, या तो बैठा बैठा शिकायतें करें कि मेरे घर वालों ने मेरे को घर पे नहीं रखा, मेरे भाइयों को इन्होंने घर पे रखा, सैमुअल प्रार्थना करने के लिए आया, मुझे वहां रखा नहीं। ऐसे करके वो कुड़कुड़ा सकता था, शिकायतें कर सकता था। लेकिन बाइबल कहती सब बातों को छोड़ करके उसने
आराधना करना शुरू की। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा आता है, आपके काम सफल नहीं होते, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, आपके साथ सही व्यवहार नहीं होता, लोग कोई बार आपको कोई प्रेम नहीं करता है, आपके काम भी नहीं बनते। उस समय में आप क्या करेंगे? या तो हम शिकायत करेंगे, मेरा तो ये नहीं हुआ, मेरा तो वो नहीं हुआ, उसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, उसके प्रति गुस्सा, इसके प्रति गुस्सा। या हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं सारी बातों के लिए। दाऊद के समान दाऊद ने धन्यवाद देना शुरू किया और कहा, परमेश्वर तुझे धन्यवाद। वो आराधना कर रहा था। इसी को कहते हैं सच्ची आराधना करने वाला। सब कुछ ठीक है तो हर कोई आराधना कर सकता है, लेकिन सब कुछ विपरीत है फिर भी आपका मन परमेश्वर की आराधना, क्योंकि आप क्या सोच के आराधना करता था दाऊद? क्या ये सोच के कि मेरे माता पिता ने मुझे घर पे नहीं रखा, मेरे साथ पक्षपात किया गया, मुझे जंगल में भेज दिया, उनको घर पे रखा, ये सोच के तो वो कभी भी धन्यवाद नहीं दे सकता था। पर उसका नजरिया अलग था। उसने ये सोचा कि परमेश्वर महान है। मेरे पिताजी ने मुझे घर पे नहीं रखा तो क्या हुआ, मेरे भाइयों ने मुझे घर पर नहीं रखा या मुझे वहां पर उनके बीच में जगह नहीं दी तो क्या हुआ, परमेश्वर तो महान है, वो मुझे आशीष देगा, वो मेरे लिए रास्ते खोलेगा। ऐसा करके वो आराधना कर रहा था। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, हो सकता है आज की रात आप निराश हो। क्यों निराश हो? आपका काम नहीं हुआ, आप जैसे चाहते थे वैसा हुआ नहीं, लोगों ने आपके साथ बुरा किया, परिस्थिति आपके खिलाफ में है, आप अकेले हो गए, फिर भी आपको धन्यवाद देना है, ये सोच के कि परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, मैं प्रभु की आराधना करूंगा, वो मेरे लिए रास्ता निकालेगा। आप कितने भी बीमार हो सकते हैं, गरीबी में हो सकते हैं, कर्जे में हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ों में हो सकते हैं, निराशा में हो सकते हैं, पर शिकायत नहीं करो, परमेश्वर का धन्यवाद करना। और जब आप धन्यवाद करते हो, परमेश्वर को भाता है ये। दाऊद भेड़ बकरी को चराने का काम मिला, भेड़ बकरियों को चराने का काम मिला, पर वहां पर भी परमेश्वर की वो आराधना कर रहा था। और परमेश्वर ने कहा यही है सच्चा आराधक। और टाइम आया, परमेश्वर ने उसको वहां से बुलाया। आपको परमेश्वर जहां कहीं भी हो, टाइम आने पर आपको बुलाएगा, आपको आशीष देगा। आप नहीं होंगे, आपकी आशीष कोई नहीं ले सकता। कितने भी लोग प्रयास कर रहे होंगे, कितने भी कोशिश कर रहे होंगे, पर जो आपकी आशीष है कोई नहीं ले सकता। मेरे साथ में आप बोलो, मेरी आशीष कोई नहीं ले सकता, शैतान नहीं ले सकता, लोग भी नहीं ले सकते। मैं बना रहूंगा, बस मैं मेरे मन का ख्याल रखूंगा, अपने मन की रक्षा करूंगा, मेरे मन को अशुद्ध नहीं होने दूंगा। क्योंकि यदि आप शिकायत करते हो, कुड़कुड़ाते हो, उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में, तो हम परमेश्वर की महिमा नहीं होती उसमें। और कुड़कुड़ाने से, शिकायत करने से हमारा मन अशुद्ध हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तू कुड़कुड़ाना मत, तू शिकायत मत करना। और दाऊद इस बात को अच्छे से जानता था। उसने कहा, शैतान उसके मन में बात करता होगा, अरे तू क्या परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, क्या अभी भी परमेश्वर की आराधना कर रहा है? तेरे पिताजी ने भी तेरे को घर रखना उचित नहीं समझा, तेरे पिताजी, तेरे माता पिता भी तुझसे प्रेम नहीं करते, तेरे भाई तुझसे प्रेम नहीं करते, तुझे कोई चाहता ही नहीं है, तुझे कोई प्रेम नहीं करता है, फिर भी तू परमेश्वर की स्तुति करता है, क्यों करता है? पर दाऊद जानता था, यदि मैं कुड़कुड़ाऊं, यदि मैं शैतान की बात सुन करके शिकायत करूं, तो मेरा मन अशुद्ध हो जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, जब कभी आप शिकायत करते हो या कुड़कुड़ाते हो, तो आप चेक करना, आपका मन पूरा खराब हो जाएगा, आपको प्रार्थना करने का भी मन नहीं करेगा। पर जब आप धन्यवाद देते हो, परमेश्वर की स्तुति करते हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम कई बार गीत गाते, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, जीवन में कितनी भी मुश्किल आए, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तो दाऊद हमेशा धन्यवाद करने वाला,
और परमेश्वर की आराधना करने वाला था। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आप हर परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमारे मन में कड़वाहट ना आने दे और शिकायत ना आने दे, पर दाऊद के समान परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी वर्शिप करें। नहीं दिखाई देता है तो भी वर्शिप करें, क्या करूं पर फिर भी वर्शिप करें। मैं एक चीज सीक्रेट आपको बताऊं मसीह के रास्ते में चलने का, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है कि क्या करूं मैं आज की रात में, तो आप एक काम कर सकते हो, अपनी आंखें बंद करके पर कम से कम परमेश्वर की आराधना कर सकते हो। आपको नहीं दिखाई देता है, यहां तो विश्वास की जरूरत है, परमेश्वर काम करेगा। शिकायत मत करो, कुड़कुड़ाओ मत, पर परमेश्वर का धन्यवाद करो, आराधना करो, अपने रूम में जाके परमेश्वर के गीत गाओ। और जब आप ऐसा करोगे तो बाइबल कहती परमेश्वर ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढता है। और बाइबल कहती टाइम आया, परमेश्वर ने दाऊद को शमूएल जब उसके घर में आया तो उसके भाइयों को देखा और परमेश्वर ने कहा नहीं, ये अभिषिक्त नहीं है। और उसके पिता को कहा जो जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा है उसको बुलाया जाए, क्योंकि वो मेरी आराधना कर रहा है। और उसको बुलाया गया, उसका अभिषेक किया गया और आने वाले दिनों में वो इजराइल देश का राजा बना। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात हम लोग देखेंगे दाऊद के अंदर क्या था, वो परमेश्वर की खोज करता था। हम सब परमेश्वर की खोज करते हैं या संसारिक चीजों की खोज करते हैं। बाइबल में एक जगह लिखा, मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय उसका 33 पद, बहुत ही सुंदर पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा। जो दाऊद ने किया और बाइबल कहती यीशु मसीह ने किया, कहा है, वो ही हमें करना है। हाँ, वहां पर ऐसा लिखा है मत्ती की किताब 6 अध्याय उसका 33 पद में, सबसे पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आज हम किन वस्तुओं की खोज में? हम धन की खोज में हो सकते हैं, हम संसारिक चीजों की खोज में हो सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की खोज में नहीं है। सुबह से शाम तक हम पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। इंसान रोटी कपड़ा और घर के लिए सुबह से शाम तक वो काम कर रहा है, पर उसके पास जब परमेश्वर की बात आती है तो वो कहेगा कि टाइम नहीं है। पर हमारी बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, सबसे पहले तू परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर। आपको टाइम निकालना है बाइबल पढ़ने के लिए, आपको टाइम निकालना है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, आपको उसकी खोज करनी है। और जब आप परमेश्वर और उसके राज्य और धर्म की खोज करेंगे, सभी चीजें मिल जाएगी जिनकी तुम आशा करते हो, जिनकी तुम कल्पना करते हो, जिनके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, वो चीजें आपको परमेश्वर देगा। लेकिन फर्स्ट में आपको परमेश्वर की खोज करनी है। हालेलुया। दाऊद के जीवन में आप देख सकते हैं, वो परमेश्वर की खोज में रहता था। जब उसके घर में उसके पिताजी, उसके पिता और उसके भाई लोग बातचीत कर रहे होंगे कि परमेश्वर का दास आज हमारे घर आने वाला है, वो हाथ रख के अभिषेक करेगा, जिसके ऊपर अभिषेक करेगा उसको राज्य मिलेगा, धन मिलेगा, सब आशीषें मिलेगी। लेकिन दाऊद इन सब बातों को छोड़ करके परमेश्वर की खोज में रहता था। ये सब चीजें परमेश्वर मिल जाए तो सब मिल जाएगी। और वो जंगल में प्रार्थना करता था, परमेश्वर को याद करता था, अपने मन को सही रख रहा था। और बाइबल कहती है जब टाइम आया, जब उसने परमेश्वर को खोजा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, परमेश्वर की आराधना करता रहा, अपने मन में कड़वाहट नहीं आने दी उसने, तो क्या हुआ? बाद में वो राजा बना। और राजा बना तो उसको धन भी मिला, सुख सुविधा के सारे साधन मिले, जो एक इंसान को जरूरत होती है, उससे भी बढ़ के उस दाऊद को परमेश्वर ने आशीषें दी। और उनके भाई, उनके परिवार के जो लोग थे, संसारिक चीजों की खोज में थे, उनको कुछ भी नहीं मिला, वो चीजें भी नहीं मिली और परमेश्वर भी नहीं मिला। पर इसने परमेश्वर की खोज की तो परमेश्वर भी मिला, और जिन चीजों की उन्हें जरूरत थी वो चीजें भी मिली।
हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आज आपके जिंदगी के लिए क्या चीज महत्वपूर्ण है? आप किसकी खोज में हो? चंगाई मिल जाए, हाँ परमेश्वर आपको चंगाई देंगे, या पैसा मिल जाए, या कर्जा हमारा हट जाए, हमारे पास नौकरी नहीं है नौकरी मिल जाए, हमारे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, इन सब चीजों की हम खोज कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, दाऊद के समान आप इन चीजों को छोड़ करके सबसे पहले परमेश्वर की खोज करें। टाइम निकाले, सुबह उठे, परमेश्वर से प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ के अपने दिन की शुरुआत करें, शाम को भी परमेश्वर के वचन को पढ़े, प्रार्थना करें, तो आपको जिन चीजों की जरूरत है वो सभी चीजें आपको मिल जाएगी। हालेलुया। तो प्रिय भाइयों बहनों, अभी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं 3 बातों में ही आज इस संदेश को मैं क्लोज करूंगा। दाऊद के बारे में परमेश्वर ने कहा, यह मेरे मन का व्यक्ति है, यह व्यक्ति मेरे मन के अनुसार है। और उसका रीजन क्या था हमने देखा, उसके अंदर किसी के प्रति कड़वाहट नहीं थी। कई लोगों ने आपको दुख दिया होगा, पर हमें प्रभु से कहना है, मेरे मन में सारी कड़वाहट प्रभु हटा दे। अपने मन को सही रखा उसने। और दूसरी बात हमने देखी, वो एक सच्चा आराधक था, जहां कहीं भी रहता था शिकायतें नहीं करता था, परमेश्वर को धन्यवाद देता था। आप धन्यवाद करते हो, परमेश्वर की आराधना होती है, परमेश्वर की महिमा होती है। पर शिकायत करते हैं, परमेश्वर की महिमा नहीं होती। तीसरी बात हमने देखी, वो परमेश्वर की खोज में रहता था। हालेलुया। आप भी ये 3 काम करेंगे, परमेश्वर आपके जिंदगी में काम करेगा। किसी के प्रति कड़वाहट है तो आज इसी घड़ी प्रभु से माफी मांगे, कहे प्रभु मेरे अंदर कड़वाहट को तो निकाल दे। आप सच्चे आराधक बने और परमेश्वर की खोज में रहे। सभी चीजें जिनकी तुम चाह रखते हो वो सभी चीजें आपको मिलेगी। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू पवित्र आत्मा, आपका हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ डैडी, अब्बा, पिता, तेरा धन्यवाद। आज के इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने दाऊद को कहा ये मेरे मन के अनुसार है, तो हमने देखा पिता उसके अंदर जो विशेषता थी, आज की रात में हर एक भाई बहन के अंदर तू डाल परमेश्वर। तू बात कर, ब्लेस कर और आशीष कर पिता, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हम भी तेरे सच्चे आराधक बने पिता, शिकायतें करने वाले नहीं, आराधना करने वाले बना, तेरी खोज में रहने वाले बना। और पिता सच में आपने दाऊद को ब्लेस किया पिता, और प्रभु वैसी आशीषें हर एक के जीवन में आने पाए। आज की रात में हर एक भाई बहन जो तेरी ओर देखता है, उनके जीवन में एक चमत्कार करना पिता, एक अद्भुत कार्य करना पिता, मिरेकल कर परमेश्वर, ऐसी मेरी प्रार्थना। इनका दर्द जाने पाए पिता। आज की रात में कोई दर्द में है, उसका दर्द जाने पाए। कोई बीमारी में है, उसकी बीमारी जाने पाए। कोई उलझनों में फंसा हुआ है, उलझने बाहर होने पाए। कोई कर्जे में, कर्जे से फ्री होने पाए पिता। ओ प्रभु जी ब्लेस कर, शांति दे, आशीष दे पिता। और हमारे ये हर एक भाई बहन के मन शुद्ध कर पिता, ब्लेस कर परमेश्वर। हर एक के जीवन में परमेश्वर आपने कार्य किया, एक एक को आशीष किया, निराशाओं से बाहर किया, ओ ब्लेस किया पिता। तुझे समझने वाला बनाया, तेरी खोज में लगा परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। हर एक को छुआ है, हर एक को आशीषित किया है, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।